निकाल सकता हूँ, उसमें जो गलतियाँ हो क्षमा करें। हेलो, आप सभी लोगों ने मूवी देखी है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सभी ने देखी होगी। राज सिमरन को लेकर चला जाता है, मगर उसके बाद भी बहुत चीजें अभी तक बची जो किसी को पता ही नहीं। असल में जो हुआ बाबूजी खुद बताएंगे। अमरीश साहब बहुत परेशान बोले, अरे भाई, मेरे तो ये समझ में नहीं आता, ये राज का बच्चा मेरी सिमरन को ट्रेन पे छोड़ के जाने कहाँ निकल गया। ओए, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं उसका स्वयंवर करूंगा। भाई जो भी स्वयंवर के लिए हो कैंडिडेट आ जाए। अरे यार भैया ताली तो बजा दो यार। इसके बाद सिचुएशन क्या होती है, सबसे पहले बच्चन साहब पहुंच गए अपने अंदाज में। अरे भैया देखिए भाई साहब, मैं जो है यहाँ से बाहर निकल रहा था, मुझे लगा कि यहाँ पे जो है कुछ स्वयंवर कुछ चल रहा है, तो मुझे लगा चलो जाकर होगा आधे हैं आए। अरे बच्चन साहब, अरे कुछ तो शर्म कर लेते। अरे आपकी उम्र भगवान से 2-4 साल ही छोटी हो गई। ये तो देखिए भाई साहब, आपका बड़ापन है, वैसे हम बराबर के ही आए। ओए, मैं अपनी सिमरन का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। ऐसी ही बात मत कहिए जो भाई साहब आए। देखिए उम्र के इस पड़ाव में भी साबुन, तेल, मंजन, अगरबत्ती, प्राणी सिमरन सब कुछ वैसा भाई साहब आए। और देखिए शादी के बाद 4 छोटे छोटे ऑप्शन हो जाएंगे, ए बी सी डी, कितने बढ़िया हो जाएगा यहाँ। अरे सिक्योरिटी इनको लेके जाओ भाई। अगर तुमने खा लिया कबाब नहीं देखा बाबू से मदद करूंगा। इनको लेकर गए, वहां से एक दूसरे एक्टर आए, अजय देवगन साहब। बाबूजी मुझे पता चला यहाँ पर सिमरन का शो में चल रहा है, छुपा जाट नहीं होता मुझे मेरी सिमरन चाहिए, मेरी सिमरन चाहिए। ओए ओए, तू है कौन? हमें तो अपने ने लूटा, चेहरों में कहा दम था, मेरे किस्तों तो डूबे बाहर, श्याम पानी कम था। पानी दे। अब बच्चन साहब, अजय देवगन साहब पहुंचे ही थे, इसके बाद अमरीश साहब भड़क गए। अरे भाई, मैं अपनी सिमरन का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता, तू यहाँ से निकल जा। मैं यहाँ से नहीं निकल सकता बाबूजी, मुझे मेरी सिमरन चाहिए, और अगर आज मुझे मेरी सिमरन नहीं दी तो यहाँ पे बहुत किलो चलेगा। ओए, वो सब तो बात की बात है, पहले ये बता गर्दन तो सीधी कर। अब इसके बाद इनको लेकर गए अगले। अमरीश साहब बहुत परेशान बोले, अरे भाई, अब भी मेरी सिमरन के लिए कोई बाकी है या नहीं, या मेरी सिमरन घर पे ऐसी बैठी रहेगी? अब अगले एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इसकी माँ का सब मुझे पता चला यहाँ पे सिमरन का स्वयंवर चल रहा है। माँ कसम, बाप का, दादा का, भाई का, बुआ का, फैजल का, सबका करते कि तेरा फैजल सिमरन को। ओए, मुझे अपनी सिमरन के लिए पति चाहिए, नौकर नहीं चाहिए। इनको यहाँ से लेकर गए। अब अगले एक्टर आए वहां से नाना पाटेकर साहब अपने अंदाज। अच्छा, ऐ सिमरन कैसे बताऊं तो मेरे लिए क्या हो? ऐ सिमरन कैसे बताऊं तो मेरे लिए क्या हो? ऐ सिमरन कैसे बताऊं तो मेरे लिए क्या हो? तुम गीत हो, संगीत हो, गुरप्रीत हो, मनमीत हो, हरप्रीत हो, अरे कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो? कैसे बताऊं? इनको भी यहाँ से लेकर गए। अब अगले एक्टर आए वहां से मिथुन चक्रवर्ती अपने अंदाज में। ओए, समरन, मैं जानता हूँ
मैं जानता हूं कि हिंदुस्तानी लड़की की इज्जत क्या होती है। सिमरन, मैं भी एक हिंदुस्तानी लड़का जो लड़की की इज्जत को समझता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अगले एक्टर है वहां से सनी देओल साहब। ओए बाबूजी, ओए सिमरन सिर्फ मेरी है और मेरी रहेगी और किसी की नहीं हो सकती। अगर इस चौखट पे बारात आए तो सबसे पहले आरती उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। अब अमरीश साहब बहुत परेशान बोले, ओए तू यहाँ से निकल जा। मैं अपनी सिमरन का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी बात, जब तक मेरी सिमरन किसी को हाँ नहीं कह देती, मैं अपनी सिमरन का हाथ किसी के हाथ में नहीं दूंगा। अंदर से सिमरन की आवाज आई, बाबूजी, बाबूजी, राजा गए, बाबूजी, राजा गया। राज के। अब शाहरुख खान साहब आए। सिमरन, मेरी बात सुनो सिमरन। मेरी आंखों में आंखें डाल के, मेरी आंखों में आंखें डाल के तुम कह दो कि तुमको मुझसे मोहब्बत है। कह दो कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती है ना। मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। हर घड़ी हर पल मेरी नैना को ढूंढता हूँ। ओए कुछ नहीं बोलेगा बाबूजी, कुछ नहीं बोलेगा। तेरी आंखों की नमकीन मस्ती, तेरी हंसी की भी परवाह गुस्ताख में। तेरा ये, तेरा वो, मेरा ये, तेरा वो। बाबूजी, मैं तो कहता हूँ सिमरन का हाथ मेरे हाथ दीजिए। ओए जा सिमरन, जा जी ले अपने राज के साथ जिंदगी। और वैसे भी सुना है ये नोना स्टार प्लस पे आने वाला है, ढेरों शो मिलेंगे भाई। जा सिमरन जा। और कुछ फिल्मी कलाकार हैं जो मैं आपको आवाज सुनाऊंगा, जैसे कि धर्मेंद्र जी हैं, उनकी मैं बहुत करता हूँ। उत्तम कमीने, किशन मेरे तो इतना तकलीफ में जाता है, मैं आज तक एक बात समझ नहीं पाया सम। मेरा बेटा सनी पाकिस्तान से लड़ा और वो जीता, मैं गब्बर से लड़ा और मैं जीता। मेरी बीबी मथुरा से चुनाव लड़ी और वो जीती, लेकिन मेरा बॉबी कब तक बेरोजगारी से लड़ता रहेगा सर, कब तक। और अगले एक्टर हैं जो प्राण जी हैं। लगता है नकलऊ में नए आए हो तुम, वरना हमारे शिव कुमार राजपूत जी को जो तुमने पहचानने में गलती की है, इसकी सजा तुम्हें 35 कप चाय पिलाने के रूप में ही मिलती बरकरार। हम नकलऊ के लोग हैं, हमारे यहाँ चिकन पहना भी जाता है और खाया भी जाता है। कहीं हम तुम्हें गुस्से में खाना जाए बरकरार। और माननीय राहुल गांधी जी हैं, वो अपने अंदाज में। देखिए भैया, देखिए आपके जमाने जो गाने आए हैं बहुत बेकार गाने हैं। आपके जमाने में गाना आया है लगे 440 वोल्ट छूने से तेरी, बताइए क्या है। मोदी जी, अब मैं करूं भाइयों और बहनों, लगे 440 वोल्ट छूना से तेरे। अब मैं करूं यदि किसी का छूना से 440 वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है तो उसमें घाटा है क्या? भाइयों बहनों, अब हम ऐसे ही बिजली उत्पन्न करेंगे, जुगले बनते रहते हैं। अब ये गाना आया था, बेबी को बेस पसंद है, बेबी का बेस पसंद है, बेबी का बेस पसंद होगा, लेकिन हमें तो कृषि कल्याण शेष पसंद है भाइयों बहनों। और उससे भी पहले हमें ये देश पसंद है।
एक एक्टर हैं राजकुमार साहब, वो ऐसा नहीं, ना तलवारों की धार से और ना गोलियों की बौछार से। वंडा चढ़ता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ऐसा नहीं, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं क्योंकि बहुत आगे भी प्रोग्राम है। धन्यवाद। वास्तव में